गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीके एंड करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, ये 13 और 14 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको डेली अपडेट्स मिल सकें। दोस्तों, आप हमारे चैनल को वेदिका एंड एजुकेशनल हब के नाम से भी सब्सक्राइब या सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, आरोग्य सेतु ऐप के संबंध में जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के अनुसार डेटा को अधिकतम कितने दिन तक संग्रहित किया जा सकता है? ऑप्शन हैं आपके 180 दिन, 120 दिन, 90 दिन या 210 दिन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 180 दिन। दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में आरोग्य सेतु ऐप उपयोगकर्ताओं के डेटा प्रसंस्करण के लिए दिशा निर्देशों का एक सेट जारी किया है। नए नियमों के अनुसार 180 दिनों से अधिक डेटा का भंडारण निषिद्ध है। नए मानदंड केवल जनसांख्यिकीय संपर्क, स्वयं मूल्यांकन और संक्रमित व्यक्तियों के लोकेशन डेटा और उनके संपर्कों के डाटा संग्रहण की अनुमति देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने नई पहल FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? ऑप्शन हैं आपके उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में FIR आपके द्वार योजना नाम से एक नई पहल शुरू की है। यह योजना राज्य भर के 23 पुलिस स्टेशनों में पायलट आधार पर शुरू की गई है। इस योजना के तहत लोगों को FIR दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशनों का दौरा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वे 100 नंबर का उपयोग कर सकते हैं। डायल 100 वाहन ने हेड कांस्टेबल्स को FIR दर्ज करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। गंभीर शिकायतों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने ओडिशा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन का क्या नाम है? ऑप्शन हैं आपके सहायता, भरोसा, हिम्मत या मार्गदर्शन। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, भरोसा। दोस्तों, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में नई दिल्ली में एक आभासी मंच के माध्यम से ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। कोविड-19 महामारी के कठिन समय के दौरान छात्र समुदाय की सहायता करने के उद्देश्य से एक हेल्पलाइन शुरू की गई है। हेल्पलाइन नंबर 08046801010 विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को शिकायतों के निवारण और सेवाएं प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि मंत्रालय के लक्ष्य के अनुसार 15 मई से पहले कितने मंडियों को ENM प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जाना है? ऑप्शन हैं आपके 980, 1100, 1000 या 840। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 1000। दोस्तों, 11 मई 2020 को लगभग 117 मंडियों को ENM के साथ एकीकृत किया गया था। ENM का मतलब हुआ राष्ट्रीय कृषि बाजार। इससे देश में मंडियों की संख्या 962 हो गई। केंद्रीय कृषि मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंडियों का शुभारंभ किया है। इन ऑनलाइन मंडियों का उपयोग अब नारियल और बांस के व्यापार के लिए भी किया जा रहा है। वर्तमान में इस मंच के माध्यम से 150 वस्तुओं का कारोबार किया जा रहा है। इसमें तेल के बीज, सब्जियां, फल, फाइबर और खाद्यान्न शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने $1,80,000 की इनामी राशि वाले FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप का पहला संस्करण जीत लिया है? ऑप्शन हैं आपके अमेरिका, रूस, भारत या चाइना। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, चीन। दोस्तों, चीन ने हाल ही में $1,80,000 इनामी राशि वाला FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीत लिया है, जबकि भारत इसमें 5वें स्थान पर रहा। राउंड रॉबिन चरण में अधिकतम अंकों के आधार पर चीन को विजेता घोषित किया गया, क्योंकि उसने अमेरिका के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ किया। चीन ने $48,000, अमेरिका ने $36,000 और अन्य देशों ने $24,000 के पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, कर की गणना के संदर्भ में एक अप्रवासी भारतीय के रूप में शामिल होने के लिए भारत में किसी व्यक्ति के रहने की अवधि क्या है? ऑप्शन हैं आपके 180 दिन, 210 दिन, 120 दिन या 90 दिन। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 120 दिन। दोस्तों, केंद्रीय बजट 2020 ने भारत में पिछले 182 दिनों से किसी व्यक्ति के रहने की अवधि को घटाकर 120 दिन करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन यह कमी केवल वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय आय के रूप में 15 लाख रुपए से कम वाले व्यक्तियों पर लागू होती है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 2019-20 के दौरान आवासीय स्थिति का निर्धारण करने में राहत दी,
जहां एक व्यक्ति 22 मार्च 2020 से पहले भारत आया और 31 मार्च 2020 को या उससे पहले भारत छोड़ने में असमर्थ था। 22 मार्च से भारत में उसके रहने की अवधि 31 मार्च को नहीं गिना जाएगा, अन्यथा उन्हें भारतीय निवासियों के रूप में कर रिटर्न दाखिल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों द्वारा मजदूरों के काम के घंटे बढ़ाने के लिए किस अधिनियम के प्रावधानों में ढील दी गई है? ऑप्शन है आपके श्रम अधिनियम, इंडस्ट्री अधिनियम, मजदूर अधिनियम या कारखाना अधिनियम। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, कारखाना अधिनियम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और गोवा सहित भारत के कई राज्यों ने लॉकडाउन के बाद श्रमिकों की कमी का सामना करने के बाद फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के प्रावधानों में ढील दी है और मजदूरों के काम के घंटे बढ़ा दिए हैं। हाल ही में ओडिशा और महाराष्ट्र के श्रम विभाग ने 30 जून तक कर्मचारियों के घंटे से संबंधित कारखानों अधिनियम 1948 के 4 सेक्शन से अपने उद्योगों को मुक्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश ने अध्यादेश के माध्यम से 3 साल के लिए प्रमुख श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है। इस अनुमोदित छूट के साथ नियोक्ता प्रत्येक 12 घंटे की 2 शिफ्ट में मजदूरों को काम करने की अनुमति दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस रक्षा अनुसंधान संगठन ने पराबैंगनी सैनिटाइजर ध्रुव विकसित किया है? ऑप्शन है आपके इसरो, DRDO, ICMR या एम्स। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, DRDO। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन के रिसर्च सेंटर इमारत ने डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर विकसित किया है। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड, पासबुक, चालान और कागज़ को सैनिटाइज करने के लिए एक अल्ट्रावायलेट कैबिनेट विकसित किया। इसका उपयोग करेंसी नोटों और कागजात को सैनिटाइज करने के लिए भी किया जा सकता है। यह कैबिनेट के अंदर रखी वस्तुओं में UV किरणों का 360 डिग्री एक्सपोजर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार नियमित एकल जज पीठ कब से सुनवाई करेगी? ऑप्शन है आपके 11 मई, 12 मई, 13 मई या 14 मई। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 13 मई। दोस्तों, पेंडिंग केस जल्द निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई से सिंगल जज की बेंच बुलाई है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। अब तक सुप्रीम कोर्ट में नियमित सिंगल जज बेंच का प्रावधान नहीं था। यहाँ डिवीज़न बेंच यानी कि कम से कम जो जजों की बेंच ही होती रही है, लेकिन अब नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। सिंगल जज बेंच जमानत और अग्रिम जमानत से जुड़ी उन याचिकाओं की सुनवाई पर काम कर पाएगी जिनमें 7 साल से कम सज़ा का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट में ये कदम केसों की अधिकता के चलते उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक ने संन्यास लिया। वह इनमें से किस सम्मान को पाने वाली पहली महिला हैं? ऑप्शन है आपके भारत रत्न, खेल रत्न, राजीव रत्न या अर्जुन पुरस्कार। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, खेल रत्न। दोस्तों, दीपा देश के लिए पैरालंपिक में मेडल हासिल करने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनने के लिए उन्होंने खेल को अलविदा कहा। नेशनल स्पोर्ट्स कोड के मुताबिक एक सक्रिय एथलीट किसी भी फेडरेशन में आधिकारिक रूप से पद पर नहीं रह सकता है। इस नियम का हवाला देते हुए मलिक ने संन्यास लिया है। दीपा को पद्मश्री भी मिल चुका है। उन्हें पिछले साल खेल दिवस के मौके पर देश का सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक उन्मूलन की कौन सी वर्षगांठ पर WHO और संयुक्त राष्ट्र की पोस्टल एजेंसी ने 8 मई को स्मारक डाक टिकट जारी किया है? ऑप्शन है आपके 38वीं, 39वीं, 41वीं या 40वीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 40वीं। दोस्तों, इस मई 1980 में 33वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने आधिकारिक रूप से घोषणा की थी। दुनिया और उसके सारे लोग चेचक से लड़ाई जीत चुके हैं। उस समय दुनिया भर में 50 करोड़ से ज़्यादा टीके लगाए गए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस ने कहा, जब 1967 में WHO का चेचक उन्मूलन अभियान शुरू हुआ था, तब देशों ने डाक टिकट के माध्यम से जागरूकता लाने का प्रयास किया। यह डाक टिकट चेचक से लड़ने में वैश्विक एकजुटता की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रमुख के रूप में नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है आपके 2022, 2021, 2023 या 2024। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 2021। दोस्तों, नवंबर 2016 में नरेंद्र बत्रा को FIH का अध्यक्ष चुना गया था। इनका कार्यकाल इसलिए बढ़ा दिया गया है क्योंकि सालाना कांग्रेस कोविड-19 महामारी के चलते स्थगित कर दिया गया है। FIH कार्यकारी बोर्ड की ऑनलाइन बैठक ने 8 मई 2020 को कांग्रेस स्थगित करने का फैसला लिया था।
भर में कोविड-19 की महामारी के कारण कांग्रेस स्थगित करने का फैसला लिया गया है, जो एफआईएच कानून की धारा 12.1 के अंतर्गत आता है। इस फैसले से सभी एफआईएच के सभी अधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाया गया है। इस बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल अक्टूबर 2020 तक समाप्त होना था, जिसे मई में होने वाली कांग्रेस तक बढ़ा दिया है। इसी आधार पर इन पदों के आगामी कार्यकाल को कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस नए अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की? ऑप्शन है आपके कोविड आयुष्मान भारत अभियान, कोरोना राहत अभियान, आत्मावलोकन इंडिया अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, आत्मनिर्भर भारत अभियान। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 मई को घोषणा की। उन्होंने कोरोना वायरस के संकट से घिरी अर्थव्यवस्था के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने कोरोना से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। यह जीडीपी का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन हैं आपके 15%, 10%, 12% या 17%। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 10%। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज देश की कुल जीडीपी का करीब 10% है। देश की जीडीपी इस वक्त तकरीबन 210 लाख करोड़ के आसपास है। जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का एक पैमाना होता है। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हिंद महासागर में चीन भारत से मात्र 684 किलोमीटर की दूरी पर किस देश में कृत्रिम द्वीप बना रहा है? ऑप्शन हैं आपके श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव या मलेशिया। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, मालदीव। दोस्तों, साउथ चाइना सी के तर्ज पर हिंद महासागर में नए द्वीप का निर्माण कर चीन सीधे तौर पर भारत के सामने सामरिक चुनौती पेश कर रहा है। यह खुलासा दुनिया भर में हथियारों के खरीद फरोख्त पर नज़र रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया है। केरल से करीब 684 किलोमीटर की दूरी पर मालदीव है। यह छोटे छोटे 1200 आइलैंड हैं। इसकी कैपिटल माले है। माले से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर यह रहा है आइलैंड है। इसी को 3 गुने से ज़्यादा विस्तार किया गया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 13 और 14 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।